वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मुझे कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, न्यू ईयर रीडिंग। सो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो रीडिंग मिल जाएगी न्यू ईयर की, नए साल की। सो मुझे पूरा ध्यान रहता है कमेंट बॉक्स पे। मैं बेशक उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं हार्ट्स दे पाऊँ, बट जितना मैं दे पाती हूँ उतना मैं देती हूँ। एंड रीड में मतलब कि मेरी नज़र में रहते हैं सारे कमेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं देखती ही नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी नज़र में रहते हैं कमेंट्स एंड जितना मैं देख पाती हूँ, जितना मैं देख रही हूँ। तो न्यू ईयर रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। सो बहुत जल्दी न्यू ईयर रीडिंग्स भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। 2 से 3 दिन मुझे दीजिए, मैं डेफिनेटली जो है बहुत जल्दी उसको पोस्ट करूँगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, हालांकि वहाँ अभी कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, बट आप जुड़ सकते हो। आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे गाइस, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि टाइम, आगे आने वाले वक्त पे देखेंगे। बट आप मेरे साथ जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो, ओके। आपका वहाँ भी आप बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस, लास्ट जो मैं गाइडेंस देती हूँ ना, मॉर्निंग वीडियोस हो या इवनिंग वीडियोस हो, आप लास्ट की मैं ये कहती हूँ कि कुछ देखो चाहे मत देखो, लेकिन लास्ट का जो गाइडेंस का पार्ट है ना, उसको कभी मिस मत किया करो, ओके। उसको ज़रूर से देखना, लास्ट का जो गाइडेंस का पार्ट होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें मैं बता देती हूँ, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाए। सो उसको मत मिस किया कीजिए, ओके। सो चलिए, सबसे पहले कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, वो हम देख लेते हैं। द स्टार, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे उनकी लाइफ में दिखता है कि किसी तरीके का स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा है, कुछ परेशानियां उनकी लाइफ में चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक हीलिंग प्रोसेस पे भी वो मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ एनर्जी दिख रही है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में चल रही है जिससे वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी स्टक सा फील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में, कन्फ्यूज़ है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दिमाग में है भी कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये डिसीज़न पर नहीं है कि कौन सा पहले स्टेप लूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और ये उस स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में परेशानी चल रही है, उस परेशानी से ये बाहर आना चाहते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी मुझे यही मिली है इनकी कि ये स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली इनकी लाइफ में चल रही है, ओके। हायरोफेंट, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई फील कि किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। और दूसरा मुझे ये भी दिखता है कि फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं इनके, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनको ये भी लगता है कि मेरी टाइम ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। या यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मतलब दोनों ही एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ही इनको ऐसा बोल रही हो कि तुम ऐसे करो, ये करो, तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, बट ये बात आपके पार्टनर को सही नहीं लग रही है। ये बात उनको हज़म नहीं हो रही है कि हाँ, मतलब कि एक होता है ना कि हमें कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई गाइड कर रहा है, तो हमारा दिल उसको एक्सेप्ट करता है पूरी तरीके से कि हाँ ये भाई सही है एकदम। तो इनका ये हो रहा है कि जब इनकी फैमिली इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, इनकी फैमिली जब इनको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये कि हाँ ये सही है। ओके, तो इस वजह से और भी ज़्यादा परेशान है ये कि मैं क्या करूं। और हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर के भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को लेकर के भी कोई डिस्कशन हो, जिसकी वजह से भी इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखते हैं, प्लस ये दिखता है कि जैसे फैमिली का ओपिनियन कुछ और है, फैमिली की सोच कुछ और है और इनकी सोच कुछ और है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द डेविल। ओवरथिंक करते हैं आपके लिए, ये मुझे दिखता है क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो ये मुझे बताती है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ। कभी कभी इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में आई फील कि फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, फैमिली की वजह से आपके पार्टनर एक डिसीज़न पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, फैमिली का एक प्रेशर है इनके ऊपर, या फिर इनको पता है कि मेरी फैमिली कोई अच्छा रिएक्शन नहीं देने वाली है। सो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से परेशान है और ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक में क्या है कि कभी कभी इनको ऐसा महसूस होता है या फिर ओवरथिंक में ऐसा सोचते हैं कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना रह पाना मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रही है। जब भी ये कोशिश करते हैं ना कि आपका थॉट ना आए, तो तब इनको ज़्यादा थॉट्स आते हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा परेशान है। अगर ये कोशिश भी करें ना कि चलो इशू है, उसको भी पता है मुझे पता है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये स्टक हो गए अपनी लाइफ में और कंफ्यूज हो गए हैं पूरी तरीके से कि मैं क्या करूं, मैं अपने दिल की सुनूं या अपने दिमाग की सुनूं। क्योंकि दिमाग कहता है कि घर वाले सही कह रहे हैं, दिल कहता है कि यार वो करूं जो मेरा दिल कहता है करने को। सो ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। अगर ये आपसे भी कांटेक्ट में भी है या फिर इन एंड आउट चल रहा है, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ बातें ऐसी है जो कि कॉल मैसेज के थ्रू आपको नहीं कह पा रहे हैं, कॉल मैसेज के थ्रू आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे मिल के कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, जो जिस भी तरीके की प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, जिससे ये अभी डील कर रहे हैं मेंटली एंड इमोशनली, उन सारे थॉट्स को ये आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट इनको कॉल मैसेज कंफर्टेबल नहीं लगता है, इनको ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज में ये सब बातें नहीं हो सकती है, मैं खुल के नहीं कह पाऊँगा या खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो मिल के बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपसे मिला जाए और मिल के ये सारी बातें क्लियर की जाए। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी को लेकर के भी इश्यूज आए हो, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के भी इश्यूज आए हो, या फिर ये हो सकता है कि इनके ऊपर शादी का प्रेशर है, फैमिली की तरफ से शादी का प्रेशर है कि वो लोग रिश्ते देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो देखो देखो, और इस तरीके से मतलब फैमिली वाले एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं। सो हो सकता है कि इस तरीके की कोई बात ये आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की। इस चीज़ से ये खुद घुट रहे हैं, इस चीज़ से ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ऐसा कोई प्रेशर इनके ऊपर जा रहा है तो इस चीज़ से ये खुद खुश नहीं है। ये खुद ऐसी सिचुएशन में हेल्पलेस सा महसूस करे कि आखिर मैं क्या करूँ, अपनी फैमिली को क्या जवाब दूँ। मैं मतलब ये एक तरीके से फंस गए हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या जवाब दे, फैमिली को क्या जवाब दे, दोनों में एक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो आई फील कि आपसे मिलना चाहते हैं और मिलके यही सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, मिलके यही सारी बातें अपने दिल की आपके सामने रखना चाहते हैं। एंड ये किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से इनका वो कहते हैं ना कि घर में टिक पाना, रह पाना मुश्किल हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्यों अगर ये एक दम से चले गए थे आपकी लाइफ से, तो क्यों ये गए वो भी आपको बताना चाहते हैं। अगर इन्होंने किसी तरीके का कोई झूठ बोला आपसे तो इन्होंने क्यों बोला वो भी आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि इन्होंने जल्दबाजी में कोई तो कोई डिसीज़न ज़रूर लिया था, ओके, जो कि वो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड कुछ ना कुछ झूठ भी डेफिनेटली इन्होंने बोला था, कुछ ना कुछ बात इन्होंने डेफिनेटली छुपाई थी। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, क्यों इन्होंने वो सब किया था,
तो आई फील कि ये सारी इमोशंस और जो इनके दिल में चल रहा है, जो बातें छुपी हुई है, जो कि आप तक नहीं है क्लियर, वो सारी बातों को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द सन। ये आपके साथ रहना चाहते हैं। देखा जाए तो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये मुझे दिखता है। आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होता है। और काफ़ी टाइम हो सकता है आप साथ में रहे हो, आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आपने स्कूल एक साथ किया, या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या किसी तरीके की कोचिंग, या फिर जॉब हो सकती है। जॉब का तो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, हो सकता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर वाइब्स है जैसे कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपने जो है स्कूल में एक साथ स्टडी की है, या किसी कोचिंग सेंटर या यूनिवर्सिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है। एंड ये जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ एक एनर्जी फील होती है, इनको अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। सो एक कनेक्शन है आपके साथ, और ये रहना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि अपनापन महसूस होता है, क्योंकि आपसे अच्छी अच्छी वाइब्स इनको मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती है, और ये हैप्पी रहते हैं। तो ये रहना चाहते हैं आपके साथ। ये भी एक इमोशन है ये, जो कि आपको कहना चाहते हैं कि हाँ कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा फील होता है। तो सारे इमोशंस हैं, लेकिन ये कभी खुल के नहीं आए सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुल के सब कुछ बोलना चाहते हैं, खुल के अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है द डेविल। तो वही एक कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे ये सारी चीज़ें एक साथ बोलें, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है और उसी के साथ ये बोलेंगे कि ये मेरे इमोशंस है, तो सामने वाला अपने आप बोलेगा कि भाई तू मतलब कि कर क्या रहा है, या फिर बोलना क्या चाहता है। तू कहता है कि साथ भी रहना है और तू कहता है साथ भी नहीं रह सकते, ये क्या बात हुई। तो ये चीज़ इनको भी दिख रही है कि यार मैं खुद तो कन्फ्यूज़ हूँ, सामने वाले को कह करके और कन्फ्यूज़ कर दूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि ये सारी चीज़ें आपको आकर के बताए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा गलत समझ जाओ, शायद आप उस तरीके से ना समझो जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जाता भी हूँ उसके पास समझाने के लिए, तो वो पता नहीं समझेगी या नहीं समझेगी। तो इस बात का डर है। तो एक हिम्मत भी ये ला रहे हैं अपने अंदर कि आपको ये सारी चीज़ें बोल सके, खुल के एक्सप्रेस कर सके अपने इमोशंस, अपने थॉट्स। सेकंड चीज़ ये कि इसी टाइम इनको ये भी याद आ जाता है कि यार अगर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। मुझे ये डर वाली एनर्जी दिखती है कि कुछ मन में डर है इनको चाहिए एक्चुअली आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए। ये आपसे दोनों ही तरीके की बातें करना चाहते हैं कि देखो मेरी प्रॉब्लम ये है, बट मुझे तुम्हारा प्यार भी चाहिए, तुम्हारा साथ भी चाहिए, तुम्हारे साथ भी रहना है। दोनों ही तरीके की बातें इनकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि दोनों ही तरीके की बातें करेंगे आपसे, या फिर ये दोनों ही तरीके की बातें करना चाहते हैं। ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, ये टोटली कन्फ्यूज़ है। ये एक डिस्कस करेंगे आपसे, डिस्कस करना चाहेंगे, और आप कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप कोई रास्ता निकालो तीसरा। ओके, सो डिस्कस का यही पर्पस होता है कि कोई तीसरा रास्ता निकल आए। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये नहीं चाहते कि इनकी इमेज आपके सामने ख़राब हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनकी थोड़ी भी इमेज डाउन हो आपके सामने। ये ऐसा चाहते हैं कि जो रिस्पेक्ट आप इनको देते हो ना, वो लाइफ टाइम रहें। तो इसलिए जो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इनके जो क्लियर करने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये कि आप लाइफ टाइम रिस्पेक्ट दो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि इन्होंने क्यों किया, और एक चीटर का टैग इनको मिल जाएगा और वो लाइफ टाइम रहेगा। तो ये बस वो चीटर का टैग नहीं लेना चाहते हैं कि ये किसी तरीके का धोखेबाज खिलवाएं, ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं। सो कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जीज़ हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ये चाहते तो है इस कनेक्शन में वर्क करना, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हैं। इस कनेक्शन में वर्क भी करना चाहते हैं, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस कनेक्शन में वर्क आखिर कैसे करूं। एक इंसान है जो कि चाहता तो है कि मैं चांद तारे सितारे सब तोड़ के ले आऊँ, लेकिन उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। तो कहीं ना कहीं इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो वही है कि काम तो करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी। मैं उस वहाँ तक जो मैं करना चाहता हूँ उस तक पहुँचूँगा कैसे, उसको शुरू कैसे करूँगा। तो ये चीज़ इनको नहीं समझ में आ रही है अभी। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखते हैं इनकी।
क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। आप इनको बहुत मासूम लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मासूम हो और आप बहुत अच्छे हो, काइंड हार्टेड हो। इनको आपके लिए जो एक सोच है इनकी, आपकी नज़र इनकी नज़र में जो आपकी एक इमेज है वो बहुत प्यारी सी इमेज है कि आप काफ़ी मासूम हो, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। सो इस तरीके की इमेज है और ये ऐसा पर्सन नहीं खोना चाहते अपनी ज़िंदगी में। प्लस आप ऑनेस्ट भी हो। दूसरी बात ये कि खुद से ज़्यादा आप इनकी केयर करते हो। तो ऐसा पर्सन, ऐसा सोच रखने वाला इंसान या इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, इनको पता है कि मुझे नहीं मिलने वाला है। सो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। देखो एनर्जीज़ में मुझे जो इनकी दिख रही है ना, वो ये कि प्यार तो ये आपसे करते हैं, फीलिंग्स तो आपके लिए हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ इनकी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एंड सोचते भी बहुत अच्छा है कि मैं ये करूँ, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि उस चीज़ को शुरू कहाँ से करूँ या उसको करने के लिए मैं मतलब कहाँ से क्या ऐसा मिले कि मैं उस तक पहुँचूँ और वो चीज़ कर सकूँ। सो करना बहुत कुछ चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये एक बैलेंस भी बनाना चाहते हैं। अभी थोड़े डिस्टर्ब चल रहा है आपका कनेक्शन, ठीक से बात नहीं होती या फिर जो भी आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, एक्चुअली उसमें एक बैलेंस भी लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, इनको अपनी लाइफ बहुत बोरिंग सी लग रही है। जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनके दिमाग में कभी कभी ये थॉट आता है कि यार भगवान ना मुझे कोई एक ऐसा रास्ता दिखा दे, मैं तो चल पड़ूंगा, मतलब मैं रुकूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। अगर भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि बेटे तू इस रास्ते पे चल, तेरे को जो तू चाहता है वो मिल जाएगा, तो ये मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार है। इनको बोल देना ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। बट वही है कि कुछ आइडिया आता है तो ये खुद सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, और फिर ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा आइडिया भी मिल जाए जिस पे मैं वर्क करूँ। लाइक वो एक सूटेबल आइडिया जो होता है, एक सूटेबल जो दिमाग में थॉट्स आने होते हैं वो नहीं आ रहे हैं। देखो जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, सो हम कुछ बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग में। एक आइडिया आया, अब हमें ना उसमें कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ लगती है तो हमने उसके साथ काम नहीं किया। दूसरा आइडिया आया, उसमें भी कुछ गड़बड़ लगी तो हमने उसके साथ भी काम नहीं किया। तीसरा आया तो उसमें भी ऐसे ही लगा। और फिर जब कुछ नहीं बचता तो हम सोचते हैं कि यार भगवान कुछ ऐसा रास्ता दिखा दे कि हम चल पड़े। अब चीज़ यहाँ पर ये है कि रास्ता कोई सा भी चूज़ करो, प्रॉब्लम्स तो दिखेंगी, चैलेंजेस तो दिखेंगे, लेकिन खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि जो चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इनका ये है कि इनको सीधा रास्ता चाहिए कि जिस पे बस भाग दौड़ के सब कुछ पालूँ मैं, और बहुत जल्दी से पालूँ मैं। क्योंकि ये देख रहे हो आप फास्ट एक्शन का कार्ड है। कोई ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ पर ये जल्दी से सब कुछ अचीव कर ले, जो ये चाहते हैं वो जल्दी से इनको अपनी लाइफ में मिल जाए। बट ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होता है। अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बस उसी मेहनत से डर रहे हैं कि बस वो स्ट्रगल ना देखना पड़े, वो चैलेंजेस ना देखना पड़े, हलवे की तरह कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए। वो आसान रास्ता थोड़ी ना ऐसे मिलता है। तो ये जो है बस यही है इनके दिमाग में कि भगवान कुछ ऐसा रास्ता सुझा दे या कोई ऐसा रास्ता बता दे जहाँ पे आराम से मैं जल्दी से सारी चीज़ें जो मेरा मन करता है वो सब पालूँ मैं। तो ऐसा होता नहीं है। हर्मिट, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना, और ये जो है आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ रहना है। अभी अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ तो ये बहुत अकेलापन सा महसूस कर रही हैं, और जो इनके एक्शंस की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो बहुत स्लो है, क्योंकि ये सोचने में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, कर बहुत कम रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि सोचने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इनको एक्शन लेना चाहिए। सोचने से ज़्यादा इनको एक्शन लेना चाहिए, जो कि ये नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखता है कि काफ़ी अकेला सा और कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, और इसे एक स्टक एनर्जी है इनकी। वो एक
स्मूथ सी एनर्जी नहीं होती कि हाँ भाई बंदा अगर सोच रहा है तो कर भी रहा है, क्योंकि एक्शन, मुझे यहाँ पर आपको कोई कार्ड ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको एक्शन दिख रहा हो, मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा जहाँ एक्शन हो। इनका सारे के सारे मुझे थॉट्स नज़र आते हैं, इमोशंस नज़र आती है, फीलिंग्स नज़र आती है, बट एक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इनकी प्रॉब्लम यही है कि सोचते बहुत ज़्यादा है, बट एक्शन लेने की जब बारी आती है ना तो ये कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है एक्वेरियस, टॉरस, लियो, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि। ओके, नंबर की बात करूँ, नंबर 17, जो स्ट्रॉन्ग नंबर है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नंबर 17, नंबर 5, नंबर 8 और यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर दिखता है नंबर 20 और नंबर 9। ओके, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मंथ की बात करूँ तो मंथ है यहाँ पर अगस्त का महीना, मई का महीना और फरवरी का महीना और सितंबर का मंथ। ओके, ये महीने, ये मंथ्स जो है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी यहाँ से। लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए। द फूल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, and 5 of Pentacles। सो गाइज यहाँ पर अगर मैं देखूँ सबसे पहले ऑरा के ऊपर मैं बात करूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ऑरा के लिए ही बोलूँगी कि आपको ना कुछ चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए अपने लिए। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप सी सोल्ट होता है, ठीक है। ऑफलाइन थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, बट ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। आप वो ले लीजिए, उसको अपने नहाने के पानी में डाल करके नहाइए। आप केवड़ा एसेंस ले लीजिए, जो खाने में यूज़ होता है वो वाला केवड़ा एसेंस, उसके 6 to 7 ड्रॉप्स अपने नहाने के पानी में डाल करके आप नहाइए। उससे क्या होगा कि आपके ऑरा को आपको अपने आप की हीलिंग के लिए, अपने सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने में वो बहुत हेल्प करेगा। ओके, एंड नेगेटिविटी से थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है तो रिलैक्स फील होगा। सो आपने एक तो ये काम करना है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ों को ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप कुछ चीज़ों को इतना मतलब तवज्जो देना या फिर इतना ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है उस चीज़ के लिए, या फिर मैं बोलूँ कि वो चीज़ जो है वो इतना डिज़र्व नहीं करती है कि आप इतना उसके लिए टेंशन लो या फिर इतना आप उसके बारे में सोचो। कुछ चीज़ों को फ्री छोड़ दो अपनी लाइफ में। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ना बेपरवाह होने के लिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में बेपरवाही भी ज़रूरी होती है। हर वक्त अगर आप सीरियस रहोगे, हर वक्त अगर आप जो है हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़ की टेंशन लेते रहोगे तो ज़िंदगी बहुत टफ हो जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कभी कभी बेफिक्र भी होना सीखो, कभी कभी बेफिक्र भी हो अपनी ज़िंदगी में, कभी कभी चीज़ों को भगवान के हाथ में भी छोड़ो। हर चीज़ मुझे ठीक करनी है, नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें समय ठीक करता है, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़नी होती हैं। हमें चोट लग जाए, अब आप कहोगे मैं ठीक करूँगी, चोट भरेगी, आराम से टाइम लेकर के अपना आप उसके लिए कर सकते हो। आप दवाई लगा सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उसको लेकर के बैठ कर के बस सोचते रहो, आंख फाड़ के उसको घूरते रहो, टेंशन लेते रहो, अरे ये मुझे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये वैसे तो नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होगा उससे बल्कि आप और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को बुलावा दोगे कि आ जाओ बेटा मेरे ऊपर हावी हो जाओ। वो वक्त लेगी, चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आपको कुछ चीज़ों को हमें चोट लगती है ना तो हम टेंशन ही नहीं लेते, हम छोड़ देते हैं।
थोड़ी भी हमें चोट लगती है, ज़्यादा भी लगते हैं ना, तो हम उसकी फ़िक्र नहीं करते, ज़्यादातर तो छोड़ देते हैं। दवाई भी अगर मम्मी पापा डांट पीट के लगा दे तो लगा दे, वरना उसको भी हम नहीं करते हैं। तब क्या होता है, तब भी तो चीज़ ठीक ही होती है ना, ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ जाती है, चीज़ ठीक ही होती है, चाहे वो कैसे भी हो, छोड़ देने पर भी हो ही जाती है ठीक। बट टाइम लगता है हर चीज़ को, टाइम के साथ चीज़ें भरती है। आप कहोगे नहीं मुझे सब कुछ करना है, नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा बेफिक्र हो, थोड़ा चीज़ों को ना लाइटली लेना सीखो, थोड़ा चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना सीखो। आगे बढ़ो ज़िंदगी में, सब कुछ करो, बट सरेंडर वाली एनर्जी में, सरेंडर वाली जब एनर्जी होती है तो इंसान टेंशन नहीं लेता है। कल को कोई बिजनेस खोला, अब आप टेंशन ले करके ही डिप्रेशन की दवाइयाँ खाओगे, या फिर आप उसको आपने शुरू कर दिया, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि वो देंगे फल। ये होता है सरेंडर। सरेंडर में रहने वाला टेंशन नहीं लेता है। जो सरेंडर कर दे वो फिर टेंशन नहीं लेता। अगर आप सरेंडर करने के बाद टेंशन ले रहे हो, मतलब आपने अभी सरेंडर किया ही नहीं है। तो कुछ चीज़ों को लाइटली छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये नज़र आती है कि हर एक चीज़ मैं ही करूँगी, ये भी मत करो कि हर एक काम मुझे अपना मतलब मुझे ही करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के बैठ जाएंगे कि अरे मेरे बिना तो ये नहीं हो सकता, अरे मुझसे अच्छा ये नहीं कर सकता। नहीं, आपको अपना काम बांटना चाहिए। आप जितना काम बांटोगे ना, अगर आप बांट सकते हो अपना काम तो बांटो उसको। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले नहीं ले सकते हो। आप अकेले ले रहे हो इसलिए और ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो यहाँ पर ना हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। आपका बॉडी अगर आपको भगवान ने दिए तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको मशीन की तरह 24 घंटा चलाए जाओगे। नहीं, भगवान ने कहा ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना है तुम्हें, तो उसका भी ख्याल रखो। बेशक काम करो, लेकिन थोड़ा रेस्ट टाइम अपने लिए डेफिनेटली निकालो, बहुत ज़रूरी है। 24 घंटा आप काम करते रहोगे, अपने लिए रेस्ट नहीं लोगे तो वो जो बॉडी है ना वो भी कह देगी कि बस भाई अब मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे स्टेज पर या ऐसे सिचुएशन में पहुंचाओ ही मत उसे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी है कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो थोड़ा सा भाई बेफिक्र हो जाओ, भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ी सी 1 दिन की छुट्टी ले लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि वीक में 1 दिन तो मैं भी ले ही लेती हूँ छुट्टी। जो मुझे फॉलो करते ना उनको पता है, वो बेचारे ना मुझे मैसेज करते रहते कि दी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब ओवर हो गया तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, ठीक है। तो कभी कभी बाई चांस हो जाता है, कभी 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 तो क्या होता है मेरे साथ कि बाई चांस हो जाता है। मैं अपने साथ ज़बरदस्ती कर रही होती हूँ कि नहीं 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 मुझे करना है, और फिर क्या होता है कि भगवान कहते हैं अच्छा बेटा तू मुझसे ज़्यादा होशियार हो रही है, रुक जा। फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि फिर वो रेस्ट में ही जाता है, कुछ नहीं हो पाता, करने के बाद में भी कुछ नहीं हो पाता। फिर ऐसा लगता है कि यार उससे जो तो रेस्ट ही कर लेते। तो यहाँ पर यही है कि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को समझो। वो आपसे कुछ कह रही है तो उसको सुनो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो। बाकी टेंशन बाकी काम कर लेना, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जब आप अपने आप को दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को दे रहे हो। आपकी बॉडी में देखो कितनी सारी चीज़ें, ना तो भाग दौड़ में आपको आपकी स्किन का ख्याल है, ना आपका हेयर का ख्याल है। आप थक जाते हो, आपको जो है पैरों में दर्द होते रहता है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा तो पेन किलर खा लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो। कहीं मत जाओ, मैं नहीं कहती खर्चा करो फालतू का कि तुम पार्लर में जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर नहीं। मैं खुद नहीं करती इतना, वो तो कि पार्लर में कौन जाएगा 2-3 घंटे बर्बाद करने। खुद ही लेकर के बैठ जाओ, थोड़ा सा अपने पैरों में मालिश कर लोगे, अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज कर लोगे, अपने हेयर के लिए थोड़ा कुछ कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को रेडी करो कि भाई आगे का जो हफ्ता है ना वो पूरी एनर्जी के साथ बिताना है। तो 1 दिन का रेस्ट लेकर के अपने आप को देखो। हमें ना सुंदर भी दिखना है, चाहे लड़के हो या लड़की, दोनों में हमें सुंदर भी दिखना है, एनर्जेटिक भी दिखना है, और अपने काम को प्रॉपरली परफेक्टली करना भी है।
तब आपको सुंदर दिखने के लिए भाई थोड़ा तो अपने ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा, एनर्जेटिक दिखने के लिए थोड़ा तो रेस्ट लेना पड़ेगा, और अपने काम को परफेक्ट करने के लिए जब ये दोनों परफेक्ट होंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप अपना काम भी बहुत अच्छा कर पाओगे। सो यहाँ पर यही है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है, जिसे हम मी टाइम भी कहते हैं। तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को देखो कि भाई इतना भाग दौड़ किया है तो कहाँ से क्या गड़बड़ करिए, उसको हील करो। ठीक है, तो पूरे हफ्ते में टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे पाएँ, और हम सब कुछ ख़राब करके बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे लड़कियों का खास तौर पर एक्ने निकल आया, पिंपल निकल आया, अरे ये निकल आया, अब क्या करें। अगर ध्यान दिया होता, अगर हफ्ते में एक दिन का गैप ले लेते, एक दिन का रेस्ट ले लेते, तो वो नहीं निकलता, क्योंकि आप उसको पैम्पर कर चुके होते हैं अपनी स्किन को, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होता। अब हमें ऐसा लगता है कि इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है, क्यों नहीं है लेना देना, लेना देना है। आपको आपकी जो बॉडी है ना उसका ख्याल रखना है। अब बॉडी की चाहे वो ऊपरी सतह हो या अंदर से हो, आप अंदर से भी अच्छा खाओ, ऊपर भी अगर आप पैम्पर करोगे तो वो भी हेल्दी रहेगा। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल सारी चीज़ों को त्याग करके बैठ जाओ, नहीं। स्पिरिचुअलिटी कहती है अपने आप को अच्छा रखो, वो करो जो आपको अच्छा फील करवाए। अगर आप बाहर से अच्छा दिख रहे होगे ना तो आपका दिल अपने आप खुश होगा शीशे में देख करके कि हाँ आज तो मैं बड़ा खिला खिला सा लग रहा हूँ या खिली खिली सी लग रही हूँ, तो वे अच्छा फील होता है। सोल भी हैप्पी हो जाती है हमारी कि चलो हमें कुछ आज अच्छा पैम्परिंग मिल गया। तो यहाँ पर अपने लिए, यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि प्लीज़ 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 अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।